हेलो दोस्तों, आज की कहानी जिसका टाइटल है बहू या नौकरानी। एक दर्द भरी कहानी आपको कुछ जानी पहचानी लग सकती है, क्योंकि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे उसके परिवार और पति के घर में ही किसी नौकरानी की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और जानी पहचानी इसलिए क्योंकि हमारे देश में यही कहानी हर दूसरी महिला की है। इसलिए एक बार इस कहानी को पूरा पढ़ें। पूरे 5 साल के बाद अजय चाइना से लौटा था और चाइना में एक वह ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता था। अजय अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही अजय की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए, लेकिन उसकी नजरें सोनम की खोज कर रही थी। सोनम उसकी पत्नी थी। वो सोचने लगा, ये सोनम मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया है। अजय एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने सोनम के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है और तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अजय ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। तो दीदी बोली, लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी लोग टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अजय अपने परिवार से मिलकर खुश तो था, लेकिन ये बात कि सोनम उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। और वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि मुझसे मिलने भी ज़्यादा, और भी तब जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ तब भी मुझसे मिलने नहीं आई। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता तो बीत ही गया था। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अजय उसके साथ खेलने लग गया। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब लोग घर पे पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर सोनम भी बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अजय की तरफ देखने लग गई। अजय भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ अपनी नज़रें घुमाई, जैसे ही वह सुबह को ही देखना चाहता हो। सुबह से बस अजय तो उसे ही देखना चाहता था। अजय से नज़रें मिलते ही सोनम के चेहरे पर तो मुस्कान ही झलक पड़ी। अजय भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए और सोनम सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद परिवार के सभी लोगों से बातें करने के बाद अजय सोनम को बुलाने लगा, तो माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी, तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अजय यही बात दूसरी बार सोनम के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा इतना काम, आज थोड़ा सा है करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा, बस यही सोचकर अपने मन को तसल्ली दे देता है। अजय अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी भी अजय को मिलने आते रहे और सोनम को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई थी और शाम होते ही अकेली सोनम इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय सोनम के सारे एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन वहाँ पे सोनम नहीं थी। अजय चाहता था कि सोनम भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको खाना परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद सोनम ने अकेले खाना खाया।
और रात को सोने के वक्त अजय और सोनम अच्छे से मिल पाए। अजय सोनम के साथ काफ़ी बातें करना तो चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने सोनम को परेशान ना करने का ही फैसला किया और उसे सोने दिया। सोनम सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी सी बच्ची रोने लगी, तो सोनम तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अजय कब सो गया उसे पता ही नहीं चला था। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो अजय उठा और सोनम को पुकारने लगा। जब सोनम पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया बच्ची को। अजय बाद में सोनम को देखने लगा तो सोनम उसे फिर से किचन में ही मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई थी। अब अजय सोचने लगा कि माँ और दीदी तो कहती थी कि सोनम ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अजय अब समझ गया था कि पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि सोनम से ज़्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही सोनम की मदद करना शुरू कर दिया। अजय के हाथ बंटाने से काम में थोड़ा सा सोनम को अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा बिल्कुल थकान से उतरा रहता था, अब उसी चेहरे पे थोड़ी थोड़ी चमक आने लग गई थी। अजय ने कुछ ही दिनों में ही ये महसूस भी कर लिया था कि सोनम अब वो सोनम नहीं रही थी जिसे अजय शादी करके लाया था। अरे वो तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती थी, और ये सोनम तो बिल्कुल चुप और गुमसुम सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से बिल्कुल सहमी हुई हो। अजय सोनम को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा और अजय का ऐसा व्यवहार घर वालों को खटकने लग गया। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलके अजय को समझाया कि तुम अपनी बीबी की मदद करते हो ना, उसे हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता न देख रहा हो तब तक तो सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीबी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो आगे चलकर सोनम को तुम्हारी हेल्प की आदत भी पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अजय हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने अजय को समझाया था, अजय भी उनकी बातों में आ गया। अब अजय सोनम की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए बस दूध ही गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा और कुछ भी काम नहीं करता था। घर वालों ने अजय को विदेश जाने से तो मना कर दिया था और कहा कि यहीं पर रहकर कुछ काम कर लो। अजय ने अपने घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया था। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा ही था। जितना अजय कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया परिवार बड़ा होने से। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अजय ने यह फैसला किया कि वह अब सोनम के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर सोनम भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा, जारी रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अजय को इजाज़त दे दी थी। अजय चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था और माँ बड़े भाई के साथ ही रहने लग गए। शहर में तो अब सोनम नौकरी भी करती थी और अजय घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता था। कई साल ऐसे ही बीत गई। सोनम घर का काम करती और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी थी। परिवार वालों के अजय के दिमाग में डाली हुई बातें अभी भी उस पर असर करती थी और वह यहाँ पर भी सोनम का हाथ न बटाया करता था। अजय
अब दिन और रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही बिजी रहता था। कभी कभी सोनम उसे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता था। बस हाँ कहता और अपने काम में लग जाता। सोनम तो बीमार थी ही, लेकिन एक बार अजय बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अजय के पास सिर्फ सोनम थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले तो सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके, उसका सहारा बनने के लिए और उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे अजय को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। और फिर वह सोचता है कि उसने भी तो सोनम के साथ जिंदगी भर यही तो किया है। क्या वो सोनम का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उसे किनारा कर लिया था। सिर्फ नाम का जीवन साथी था। यहाँ तक कि सोनम के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। अजय को अब अपना दर्द सोनम के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा था। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है ऐसा उसे खुद को ही लगने लगा था। पश्चाताप के आंसू अजय की आंखों से बहने लगे और उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए सोनम से माफ़ी भी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर और उतार और चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में फर्क होता है। दोस्तों, वादा तो बहुत से लोग कर लेते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। दोस्तों, एक पत्नी की दर्द भरी कहानी पति के दृष्टिकोण से हमने आपके सामने बयां की है। इस कहानी को पढ़कर किसी भी पति या पत्नी का अपने जीवन साथी के प्रति व्यवहार सुधर जाएगा तो इस कहानी को लिखने का उद्देश्य मेरा सफल हो जाएगा। पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको हर दिन एक नई कहानी शेयर की जाती है सुबह रोज़ 8 बजे। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यही दुआ है भगवान से मेरी। हमेशा अपने जीवन में खुश रहो। थैंक यू।